नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये। तो प्रिय साथियों, आज का जो विषय है ये है मासिक राशिफल। और मासिक राशिफल भी जो है ये माह अक्टूबर 2021 का है। तो हम मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों के विषय में बताएंगे कि माह अक्टूबर का जो समय है ग्रह गोचर के आधार पर कैसा रहने वाला है। अगर कुछ परेशानियां हैं तो उसके लिए बहुत छोटे छोटे से उपाय भी देंगे। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके परेशानियों में, तकलीफ़ों में, कष्टों में, समस्याओं में कमी आएगी, आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन हमारे कमेंट बॉक्स में ये बहुत ज़्यादा लोग हमसे इस बात को कहते हैं कि गुरुजी आप जो मासिक राशिफल बताते हैं उसमें ग्रहों की स्थिति जो है गोचर में उस महीने, जिस महीने का वो राशिफल है वो क्या है, वो भी अवश्य उससे भी अवगत कराया करें। तो यही सोच करके हमने आप लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने यही निर्णय लिया है कि आपको सर्वप्रथम जो ग्रह गोचर की स्थिति है माह अक्टूबर में उससे अवगत कराएंगे। उसके पश्चात राशिफल के विषय में बात करेंगे। तो आइए ग्रह गोचर की स्थिति आपको उसकी जानकारी देते हैं। देखिए, सूर्य 17 अक्टूबर को दिन रविवार को अपनी समराशि कन्या से निकलेंगे और अपनी नीच राशि तुला में इनका प्रवेश होगा। इसी राशि में इनका जो साथ होगा वो अपने मित्र मंगल के साथ रहेगा दिनांक 22 अक्टूबर से माह के अंत तक। यानी कि 17 अक्टूबर को तो कन्या से निकलकर अपनी नीच राशि तुला में जाएंगे सूर्य, और 22 अक्टूबर को वहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे और फिर उनकी सूर्य के साथ युति बनेगी माह के अंत तक। मंगल, जैसा मैंने कहा भी कि 22 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन अपनी अस्त अवस्था में, मंगल अस्त चल रहे हैं और अभी पूरे महीने अस्त ही रहेंगे ये अक्टूबर में, अपनी शत्रु राशि कन्या से निकल करके ये और अपनी सम राशि तुला में प्रवेश करेंगे तथा माह के अंत तक इसी राशि में अस्त अवस्था में बने रहेंगे। बुध ग्रह 2 अक्टूबर दिन शनिवार को वक्री अवस्था में, यानी उल्टी इनकी चाल चल रहे होंगे ये, उसमें ये अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे 2 अक्टूबर को और वहाँ से निकलकर ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन 3 अक्टूबर को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। वक्री तो पहले ही थे, 3 अक्टूबर को जैसे ही कन्या में ये पहुंचेंगे 2 अक्टूबर को, उससे अगले दिन 3 अक्टूबर को ये अस्त हो जाएंगे और 16 अक्टूबर को ये फिर उदय होंगे। यानी कि 3 अक्टूबर को अस्त होंगे ये पश्चिम में, 16 अक्टूबर को ये पूर्व में उदय होंगे और 18 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। कहने का अभिप्राय हुआ कि 18 अक्टूबर से इनकी स्थिति अपनी राशि कन्या में मजबूत होगी और ये माह के अंत तक अपनी इसी कन्या राशि में ही बने रहेंगे। 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी तथा 22 अक्टूबर तक मंगल के साथ युति रहेगी इनकी अपनी कन्या राशि में। गुरु बृहस्पति पूरे माह अपनी नीच राशि मकर में अपने समग्रह शनि के साथ बने रहेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर को ये मेरे साथियों मार्गी हो जाएंगे। अभी ये वक्री अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं और 18 अक्टूबर को ये मार्गी होने वाले हैं। शुक्र 2 अक्टूबर दिन शनिवार को अपनी स्वयं की राशि तुला से निकल जाएंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में मार्गी एवं उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे तथा 30 अक्टूबर को ये अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे। महीने की बिल्कुल आखिर में जाकर के ये राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि से निकल करके धनु में प्रवेश करेंगे। शनि की बात करते हैं। शनि पूरे माह अपनी स्वयं की राशि इस मकर में, जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है मकर, उसी में बने रहेंगे ये अपने समग्रह बृहस्पति के साथ।
लेकिन 11 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। ये भी अभी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री हैं, लेकिन 11 अक्टूबर को ये मार्गी होंगे। 11 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे, जैसा मैंने कहा। 18 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति मार्गी होंगे, और राहु जो कि पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में ही बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु पूरे माह अपनी मित्र राशि वृश्चिक में अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ बने रहेंगे। तो ये थी स्थिति ग्रहों की गोचर में। माह अक्टूबर में जो स्थिति रहने वाली है गोचर में ग्रहों की, हमने आपको उस स्थिति से अवगत कराया है। अब क्योंकि ग्रहों की जो ये स्थिति बन रही है, इसी का प्रभाव आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है, जिसकी हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे कि जो मीन लगन के जातक हैं, यानी कि पाइसिस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनका मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 का क्या कहता है। आप मीन लगन के जो जातक हैं उनका अक्टूबर का जो महीना है वो ग्रह गोचर के आधार पर कैसा रहेगा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। और सबसे पहले आपके साथ चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के, कि व्यवसाय को लेकर के ये माह आपका अक्टूबर का मीन लगन के जातकों का कैसा जाने वाला है। तो देखिए, जानते हैं आपके चार्ट में जो मैं ग्रहों की स्थिति देख रहा हूं प्रिय साथियों, कि जो दशम भाव होता है करियर का, उसके लॉर्ड गुरु बृहस्पति हैं, जो कि पूर्ण रूप से अपनी नीच अवस्था में है। तो देखिए, आपके लिए बहुत स्पष्ट शब्दों में आपसे कह रहा हूं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, डराने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन हाँ, ग्रहों की स्थिति से जो संदेश मुझे मिल रहा है, संकेत, वो मैं आपको साझा कर रहा हूं। अंत में आपके साथ उपाय भी मैं साझा करूंगा, तो आप घबराएं ना बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, परिस्थितियों से पहले से ही निपटने के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं आपको, कि आपको आपके कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में, चाहे व्यापार कर रहे हैं या फिर कोई रोजगार में है, आपको भिन्न भिन्न प्रकार के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि कोई ऐसी जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है जो आपकी इच्छा के अनुरूप ना हो। व्यापार है कर रहे हैं तो व्यापार में कोई आपकी ऐसी डील ब्रेक हो सकती है कि जिसमें आपका काफ़ी इंटरेस्ट हो, लेकिन उसके बावजूद वो डील जो है वो किसी तरह से टूट जाए। तो इस प्रकार के जो है कुछ मैसेज मिल रहे हैं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। और आपके जो कार्य हैं वो समय पर पूरे ना हो, कोई अच्छा अवसर हाथ से आया हुआ निकल जाए, कोई अच्छी डील हाथ में आते आते निकल जाए। तो ये इस प्रकार की कुछ परिस्थितियों का सामना आपको इस अक्टूबर के महीने में करना पड़ेगा अपने कार्य क्षेत्र में। और निश्चित रूप से चैलेंजेस तो हैं। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ कि जब इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनती हैं तो ऐसे में व्यक्ति को दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने कार्य को दूसरों को नहीं सौंपना चाहिए कि भाई तुम कर लो। कभी मत करो ऐसा जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना हो, अपने फेवर में ना हो। आप अपने कार्यों को स्वयं पूरा करें और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ करें, ताकि उसमें गलती होने के चांसेस ना के बराबर रहें। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे कह रहा हूं। तो यह आपको ध्यान रखना होगा। और क्योंकि अभी जो दशमेश हैं आपके करियर के लॉर्ड, वो नीच अवस्था में है, तो कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। ऊपर से सूर्य भी जो है 17 अक्टूबर से नीच राशि में चले जाएंगे। तो हो सकता है कि कोई जो रोजगार में है, मैंने जैसा कहा कि कोई अपनी इच्छा के अनुरूप कहीं ट्रांसफ़र ना हो, कहीं ऐसा जगह ट्रांसफ़र हो जाए, आपका कोई ऐसी सीट दे दी जाए जिसमें आपका रुचि ना हो, इंटरेस्ट ही ना हो, या फिर आपको थोड़ा नीचा एक तरीके से डिमोट कर दिया जाए। कहीं आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं लेकिन अब पता लगा कि आप किसी के अंडर में दे दिया। तो इस प्रकार की परिस्थितियां जो हैं वो बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी परेशानियां और व्यापार का ग्राफ भी डाउन होता दिख रहा है इस माह में। अब बात करते हैं आपकी इनकम की, आय की। इनकम कैसी रहेगी इस अक्टूबर के महीने में।
तो देखिए, मैं बताना चाहता हूं आपको मेरे प्रिय साथियों कि इनकम आपकी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर गुरु बृहस्पति भी बैठ गए हैं आकर के नीच अवस्था में, हालांकि शनि तो काफ़ी संभाल रहे हैं चीज़ों को, तो उनके रहते हुए ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि आपके हाथ में पैसा ही ना आए। धन तो आएगा, धन का आगमन तो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि धन के आगमन में कुछ रुकावट हो जाए, कुछ डिले हो जाए, पैसा आने में कुछ थोड़ी कमी हो जाए। आएगा अवश्य। शनि महाराज बैठे हुए हैं तो वो आपको ऐसा तो नहीं होने देंगे कि बिल्कुल आपको धन से वंचित कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, कदापि नहीं। शनि बहुत कुछ सुधार संभाल रहे हैं और संभालेंगे, तो आपको इतना घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ थोड़ा धन के आगमन में कुछ रुकावटें दिखाई पड़ रही हैं, कुछ कमी दिखाई पड़ रही है, तो सुख सुविधाओं का भी जो लाभ है आप ले तो पाएंगे, लेकिन माह के उत्तरार्ध में जाकर के। अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। 3/4 महीना तो आपका ऐसे ही जाएगा, परिश्रम में ही जाएगा। और प्रेम संबंधों की बात अगर करें कि प्रेम संबंध, तो देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आप मीन लगन के जो जातक हैं उनको उनके प्रेम संबंधों के लिए ग्रहों की स्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं है, सहायक नहीं है ग्रहों की स्थिति। तो बेहतर यही होगा कि आप अपना पूरा फोकस अपने करियर पे करें। जब आपके अनुकूल होगी स्थिति, हम स्वयं ही बताएंगे, उसका आप लाभ लीजिएगा उस समय पर। अभी आप अपना पूरा फोकस इस अक्टूबर के महीने में अपने काम पर लगाइए। और मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आपका फोकस तो रहेगा ही, परिस्थितियां ही आपको मजबूर कर देंगी, आपको पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे? माह की 1 अक्टूबर से और माह की 22 अक्टूबर तक जो संबंध है वो थोड़े रह सकते हैं तल्ख, संबंधों में थोड़ी तल्खी रह सकती है। लेकिन हाँ, 22 अक्टूबर के पश्चात माह के अंत तक और आगे तक संबंध अच्छे रहेंगे, आपस में अंडरस्टैंडिंग बनेगी और वैवाहिक सुखों का भी आप लाभ लेंगे। परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे? परिवार के साथ संबंध जो हैं आपके सामान्य बने रहेंगे लेकर के माह के आरंभ से और माह के अंत तक। लेकिन जैसा मैंने कहा कि धन का आगमन जो मैंने बताया था कि हो रहा है, उसमें संचय भी आप करेंगे माह के उत्तरार्ध में जाकर के। धन का कुछ ना कुछ संचय भी आप, सेविंग्स भी अवश्य आपके द्वारा होगी। और परिवार के साथ भी आपका जो संबंध है वो काफ़ी सामंजस्य बना रहेगा, आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग रहेगा, परिवार की ओर से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, किसी प्रकार की कोई। लेकिन बस इतना आपको ध्यान रखना है, हर क्षेत्र में, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपका जीवन साथी हो या सोशल सर्किल हो, कहीं पर भी पूरे महीने आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अपने वाणी को नियंत्रण में रखना है, अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना है। अगर आपने अपना क्रोध, अपनी वाणी पर संयम रखा, क्रोध पर संयम रखा, तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों को नियंत्रण करने में सफल रहेंगे। ऑटोमेटिकली चीज़ें काफ़ी आपके फेवर में आएंगी। सबसे बड़ा उपाय तो यही है। अब मैं आपको जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनके विषय में कहना चाहता हूं। देखिए, मिले जुले परिणामों की प्राप्ति हो रही है इस पूरे माह अक्टूबर में। कह सकते हैं कि सामान्य, अगर एवरेज निकाला जाए तो सामान्य परिणामों की प्राप्ति आप छात्र लोग अपनी शिक्षा को लेकर के कर पाएंगे। और संतान की बात करें तो मैं माता पिता से कहना चाहता हूं कि अपनी संतान को लेकर के उनसे कुछ बहुत अधिक अपेक्षाएं ना करें इस माह। जब अच्छे रिजल्ट्स ग्रहों ने देने होते हैं तो हम उसकी चर्चा आपसे अवश्य करते हैं। इस माह हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि माता पिता अपने संतान से बहुत बेटर रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन ना रखें। हाँ, सामान्य परिणाम मिलते रहेंगे, ठीक ठीक, सो। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य में बताना चाहता हूं कि माह के मध्य तक तो फिर भी सामान्य रहेगा, लेकिन माह मध्य से माह के अंत तक आपको स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य प्रभावित होने के पूरे यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। तो आप समय समय पर अपना चेकअप कराइए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा
उपाय मैं आपको बताता हूँ। अगर ये उपाय आपने किए तो बहुत हद तक ये महा अक्टूबर आपका आराम से निकलेगा। और उपाय बहुत सूक्ष्म, बहुत सरल। पहला उपाय, सूर्य देव को जल देना ना भूलें पूरे महीने, स्नान के पश्चात प्रातःकाल, और प्रातःकाल में ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए, चाहे 5 ही मिनट के लिए करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 1 माला या 3 माला भी जाप करना है सुबह। ये तो सूर्य देव के लिए करना है आपने। दूसरा उपाय आपने करना है, गुरुवार के दिन अगर किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, पीले वस्त्र उसको दान में देते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पीली चीज़ें उनको भेंट करें, पीली मिठाई, पीले वस्त्र, पीले फल, उनको आप भोजन कराएं। और किसी धार्मिक स्थल में जाकर के आप धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं, और पीले फल, पीली मिठाइयों का दान कर सकते हैं। और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का सायंकाल 1 माला या 3 माला अवश्य करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का। और गुरुवार के दिन जो महिलाएं हैं, चाहे अविवाहित हैं चाहे विवाहित हैं, वो केले के वृक्ष की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें, अवश्य करनी है। बस ये उपाय हैं जो आपने करने हैं। अगर इतने भी उपाय आपने कर लिए तो ये माह आपका बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, संतुष्टि आपको मिलेगी पूरे माह। ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं उनका ज़्यादा अधिक सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आपका मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 का मीन राशि के जो जातक हैं मीन लगन के। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में भी हमारे जो नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो आपको सही समय पर मिल सकें और आप उनका समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।